अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जो परदेसी आपकी खिदमत में आज कोई रिव्यू लेके नहीं आई। आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट लेके आई हूँ और वो ये कि मैं आई एम पाकिस्तानी लिविंग इन फॉरेन लैंड, और हम लोग जो फॉरेनर्स होते हैं हम पाकिस्तान को दिलों में लेके फिरते हैं। और जो कुछ मैं देख रही हूँ आजकल पाकिस्तान में, आई विल नॉट डिस्कस द केसेस विद यू बिकॉज वो आजकल इतना हाइप है, इतना ज़्यादा वीडियो हैं फैली हुई सारे यूट्यूब में। आप किसी का भी वीलॉग उठा के देख लें, सब में आ रहा है tragic deaths, tragic murders, tragic happenings। और मुझे ये हो रहा है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगी स्पीक्यूरिटी में, क्योंकि वो तो आप सब लोगों को पता ही है। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है आज आपसे बात करने का, वो सिर्फ इतना सा है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ये मेरा जो एवरीबडी हु इज़ वॉचिंग माई प्रोग्राम, और अगर जो नहीं देख रहे उन तक जो देख रहे हैं प्लीज़ वो पहुँचा दें कि मेरा एज अ पेरेंट, एज अ पाकिस्तानी, एज अ फॉरेनर पाकिस्तानी, मेरा सबसे यही सवाल है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम अपने आप को, अपने मज़हब को, अपने बच्चों को, अपनी तहजीब को, अपनी सोसाइटी को कहाँ लेके जा रहे हैं। एक बहुत क्रूड किस्म का मुझे मुहावरा याद आ रहा था। आई डोंट नो, विद ड्यू अपॉलॉजीज टू एवरीबडी, कोई भी माइंड नहीं करे, लेकिन इससे बेहतर कोई सेट नहीं हो रहा है सगत कि कहुआ चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। तो जो हम लोग सोसाइटी, वेरी ऑनेस्टली स्पीक, कई दफ़ा किसी चीज़ को ठीक करने के लिए उसको पहले साफ़ करना पड़ता है, और सफाई में अक्सर दर्द होती। तो हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं, हम लोग वो तरीका वो सही नहीं है। मैं यहाँ यूरोप में रहती हूँ, और यहाँ के भी जो अच्छी फैमिलीज़ हैं, जो वाकई में फैमिलीज़ हैं, जिनकी तरबतर फैमिलीज़ आ रही हैं, उनमें भी ये सब कुछ नहीं होता जो हमारे पाकिस्तान में हो रहा है। और हम लोग अपने आप को क्या समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं हम यूरोपियन हैं, हम समझ रहे हैं हम ये जो नया चला हुआ था, और ये सब मतलब लाइक हम देखते तो सब कुछ ही रहते हैं, औरत मार्च या क्या आज़ादी, और ये जो पिछले दिनों भी सदफ ने जो दे दिया उसका बेचारी के पीछे सारे पड़ गए। इट वॉज अ परफेक्टली नॉर्मल रिएक्शन। हम लोगों के ज़माने में तो हमें तो सिखाया ही यही जाता था, अगर आपने अपने खावन की जूती उठा के कहीं संभाल ली या अपने खावन के मोजे उठा के कहीं रख दिए तो इसमें क्या बुराई, आप मियाँ बीवी हैं। इसी तरह खावन जो है, अगर उसने घर आके अपनी बीवी के साथ किचन में हाथ बटा दिया तो सास को हार्ट अटैक नहीं होने चाहिए, उसको समझना चाहिए कि ये मियाँ बीवी है, दिस इज़ अ रिलेशनशिप। लेकिन हमारे यहाँ पे समझते नहीं। हमारे यहाँ बहुत गलत। मैं छोटी छोटी डिटेल्स में नहीं जाऊँगी, मैं आपको ग्रुप को क्या कहते हैं, ओवरऑल बात करना चाह रही हूँ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज ऑन दिस। आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड, एंड रिव्यूज़ तो मेरे खैर बनते ही रहते हैं, वो मेरा शौक़ है गान म्यूज़िक का, और म्यूज़िक के रिव्यूज़ देना वो साथ साथ चलता रहेगा। लेकिन मैं साथ साथ अपनी एक ये सीरीज़ भी शुरू करी। प्लीज़ सपोर्ट मी इन दिस सीरीज़। मुझे अपने रिमार्क्स ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के रिमार्क्स हमेशा बहुत अच्छे होते हैं। तो मेरा सबसे पहले आज का जो मैं आपसे छोटी सी बात जो शुरू करने लगूँगी, जो मैं आपको ओवरऑल बता दूँ, व्हाट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट इज़ एक इंसान एज अ यंग पर्सन, कि उसके माँ बाप के ऊपर क्या हक है और माँ बाप के उसके ऊपर क्या हक है। एक शादीशुदा इंसान, कि उसका उसकी बीवी और फैमिली के ऊपर क्या हक है। एज अ पेरेंट, उसका उसके बच्चों के ऊपर क्या हक है। हम लोगों को मैं नहीं कहती, मैं खुद कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं आई एम अ वेरी वेरी बिगनर स्टूडेंट ऑफ इस्लाम। मुझे 15 साल हो गए हैं अपनी किताब पढ़ते हुए और तफसीर पढ़ते हुए और सब कुछ। मैं समझती मुझे कुछ नहीं आता, और मैं आपसे सिर्फ एज अ लेमैन बात कर रही हूँ, एज जस्ट अ मदर आपसे बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, अगर एक इंसान है आपके ऊपर, ये इस्लाम में कहाँ लिखा है कि आप अपने पेरेंट्स जो हैं वो आपके ऊपर जबर कर सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। एक बात मैं हमारे बच्चों को समझनी चाहिए। मेरे पास बहुत लड़कियाँ स्पेशली मेरे पास बहुत आती हैं इस चीज़ की, बिकॉज मेरा ताल्लुक़ है, आई मीन टू बेरातुम को क्या कहते हैं, टू कंसल्टेंसी। तो बहुत लड़कियां हमारे यहाँ पे, यूरोप में तो बहुत है कि हमारे यहाँ पे लड़कियां अक्सर ही आती हैं, और वो कि माँ बाप, यंग लड़कियां, और वो माँ बाप ने ज़बरदस्ती करके पाकिस्तान ले गए, उनका पासपोर्ट छुपा दिया, तुम अपने चाचे के बेटे, मामी के बेटे से शादी कर लो क्योंकि उसको वीज़ा मिल जाएगा, और फिर दे आर स्टक इनटू अनहैप्पी मैरिजेस। आप अपने बच्चों पे ये जुल्म क्यों करते हैं? ये मेरा सवाल है हमारे यहाँ पे रहने वाले लोगों के साथ। आप लेके आए हैं उनको यहाँ पे, वो खुद तो आए नहीं थे, ठीक है, आपने उनको इस माहौल में पाला, आपकी ड्यूटी थी कि आप उनको माहौल सही दे, घर में माहौल सही हो, बाहर सही। और ये मैं सिर्फ यूरोपियन या फॉरेनर पेरेंट्स को नहीं कह रही, मैं पाकिस्तानी पेरेंट्स को भी कह रही हूँ। जो कुछ मैं देख रही हूँ, जो कुछ मैं सुन रही हूँ, जो कुछ मैं सुनती रही हूँ, हमारे वहाँ के पेरेंट्स जो हैं, वो आंटियाँ जो हैं वो अपनी किटी पार्टीज़ में चली जाती हैं, अंकल नेचुरली अपने काम पे चले जाते हैं, और बच्चे या अल्लाह खैर।
اور یہ جو آپ کی گروپ اسٹڈیز ہو رہی ہیں، کیوں؟ یہ سب کیا ہے؟ ماں سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے. آپ خود پڑھیے لکھیے، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. میں یہاں پہ میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل ارریلیونٹ ہے لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب میرے بیٹے نے، میرا بیٹا جب تھوڑا ٹین ایجرز میں آ رہا تھا تو اس نے مجھ سے آ کے دو چار سوال پوچھے جن کا جواب مجھے نہیں آتا تھا. میں خود کہاں مولانا تھی. تو اس نے جب مجھ سے سوال پوچھے تو مجھے خود نہیں سمجھ آئی کہ میں اس بچے کو اب کس طرح سمجھاؤں. ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں اور ہم یورپ میں رہ رہے ہیں، یہ ترازو سارا کیسے ہینڈل ہوگا. تو میں نے آئی اسٹارٹیڈ ریڈنگ قرآن، آئی اسٹارٹیڈ ریڈنگ تفسیر. ٹھیک ہے، میں نے پہلے خود اپنے آپ کو پڑھایا اور پھر میں نے اپنے بچوں کو جواب دی. اور میں انہیں میں پڑھ رہی تھی ایک حدیث کہ جب رسول پاک کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا میٹھا بہت کھاتا ہے، اس کو آپ منع کریں. رسول پاک چپ رہے، انہوں نے کچھ نہیں کہا. دوسرے دن آئی، انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا. تیسرے دن جب وہ آئی تو پھر انہوں نے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور ان کو اس کو منع کیا کہ تم میٹھا نہ کھاؤ. جب صحابہ نے ان سے پوچھا کیوں، تو آپ نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میں خود میٹھا کھاتا تھا. جو چیز میں خود کرتا ہوں وہ میں بچے کو کیسے منع کر سکتا ہوں. سبحان اللہ، ہمارے پاس تو ایگزامپلس اتنی ایکسٹریم پیور ایگزامپلس ہیں کہ ہم اپنی بک پڑھیں. ہمارے بہت سارے خوبصورت گھروں میں، بہت سارے خوبصورت طاقوں میں بہت سارے خوبصورت قرآن پڑھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. میری آپ سب لوگوں سے آج بہت لمبا ہو گیا ویڈیو، میں اس ٹاپک کو نیکسٹ ویڈیو میں اپنے آگے لے کے جاؤں گی اور شروع کروں گی. سب سے پہلا میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، ویئر آر وی گوئنگ ایز پرسن، as a parent, as a child, and above all, as a human being. So I'll start this series, help me in this series, and remarks دیجیے اور میرا سبسکرائب کیجیے چینل، میری یہ والا چینل سبسکرائب کیجیے. مجھے اپنے ریمارکس سے نوازیے، آپ کے ریمارکس بہت خوبصورت ہوتے ہیں. مجھے انسٹاگرام پہ فالو کیجیے. اینڈ لیٹس ڈو دس جرنی ٹوگیدر. دس از فار آل آف یو، فار پیرنٹس اینڈ فار چلڈرن. تب تک کے لیے جمن پردیسی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.